सो हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वीपीएस इंस्टॉल कर लिया था। तो करंटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उस वीपीएस का यूज़ करके कैसे नोट्स वगैरह रन करने वाले हो। सो बेसिकली आपको उसके लिए करना पड़ेगा, मैं आपको एक रेपोजिटरी की लिंक दूंगा। बेसिकली एक वेबसाइट होगी, इसके अंदर कोड्स वगैरह सारे दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू कैन बेसिकली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये वेबसाइट है, गिटहब की रेपोजिटरी है। गिटहब इज़ बेसिकली एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोग कोड्स वगैरह शेयर कर सकते हो दूसरों को। तो बेसिकली ये कोड आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन नहीं, ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है, टर्मियस ओपन करना है अपना। बेसिकली यू हैव टू ओपन टर्मियस। अब आप जो भी कमांड्स रन करोगे वो एक शैल ओपन हो जाएगा, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो जाएगा तुम्हारा, जो हमने बनाया था लास्ट वीडियो में। देखो ये मंकी यहाँ पे आ रहा है ना, ये बेसिकली इसे ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। अब ये देखो कुछ टाइम लेगा कनेक्टिविटी होने के लिए। ओके, सो ओके, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो बेसिकली आपका कोई भी थीम आए इसमें तो आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो इधर पैनल आ रहा है ना, इधर ये साइड में दिस वन, आपका बेसिकली ऐसा ओपन होगा इंटरफेस। तो आप इसमें से कोई भी लाइट थीम चूज़ कर लेना ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो मैंने रोमानिया डे वाला यूज़ कर रखा है। ओके, सो यूज़ करने के बाद आप इसको वापस से कर लेना, ठीक। ओके, सो अभी क्या करना है आपको गाइस, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। सिंपली आपको कमांड्स रन करने हैं। आप कमांड्स रन करने के लिए हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको सारा कुछ आना चाहिए। बस हम इतना कर सकते हैं कि जितना हमारा रन हो जाए और कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। बाकी फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो बेसिकली ये देखिए गिटहब की रेपोजिटरी जो ओपन हुई है, इसमें नीचे जाओगे तो बहुत सारे कमांड्स दे रखे हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन होगा ये। देखो ये फर्स्ट कमांड इंस्टॉल डिपेंडेंसीज वाला जो है ये सारा कुछ रन करना है। इसके नीचे जितने भी ये कॉपी वाला आइकन आ रहा है ना, ये जितना भी लिखा हुआ है अपडेट सिस्टम पैकेजेस, ये जो है ये इसके आगे जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्क्वायर जो आ रहा है इस पर क्लिक करोगे इधर, फिर इधर आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके ऑप्शंस आते हैं पेस्ट कॉपी वगैरह, तो वो सारे से कर सकते हो। वरना फिर सिंपल राइट क्लिक वाला करो, राइट क्लिक करने से ही हो जाता है। ओके, तो यहाँ से एंटर कर देना है। बेसिकली ये सारे पैकेजेस वगैरह अपडेट कर देगा। उसके बाद हमें नोट जो है और ये npm वाला कमांड रन करना है। इसको कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ ला के पेस्ट करना है और एंटर। बेसिकली ये हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइल्स वगैरह डाउनलोड करेगा। उसके बाद हम अपना नोड रन कर पाएंगे स्मूथली। तो फाइल्स को डाउनलोड होने देते हैं। देखो डाउनलोड हो गया, इधर आ रहा है ना वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ये डाउनलोड हो गया। फिर उसके बाद थर्ड कमांड रन करना है हम लोगों को, ये है ना इंस्टॉल अदर डिपेंडेंसीज। तो सिंपली ये वाला भी इधर पेस्ट कर देना, ला के पेस्ट किया, एंटर प्रेस। अब बेसिकली ये सारा प्रोसेस एकदम एकदम हो जाता है, क्योंकि हम वीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो डाटा भी अनलिमिटेड रहता है हमारे पास और स्टोरेज की भी कोई इशू नहीं रहता। तो एकदम से डाउनलोड हो जाता है। सो मिलते हैं अभी डाउनलोड के बाद। सो बेसिकली ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से फिर से सेल ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लोन रेपोजिटरी वाला करना है। इसको इधर से कॉपी करना है, यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। इधर आपको पेस्ट करके एंटर प्रेस। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपका फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो बेसिकली आपका ऐसा नहीं आएगा जैसा मेरा आ रहा है कि एकदम राइट क्लिक कर रहा हूँ तो पेस्ट हो जा रहा है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपसे दो ऑप्शंस बोले जाएंगे कि आप किस तरह का इंटरफेस चाहते हो। यहाँ पे कि आप क्लिक करने से पेस्ट करने वाला चाह रहे हो या फिर ऑप्शंस मेन्यू शो होगा उसके बाद पेस्ट करने वाला चाह रहे हो। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है क्लिक करने वाला कर लेना। राइट क्लिक से पेस्ट हो जाएगा और लेफ़्ट क्लिक से कॉपी हो जाएगा। ओके, तो क्लोन रेपोजिटरी वाला हमारा रन हो गया था। उसके बाद ये क्रिएट अ स्क्रीन वाला करना है हमें। इस पर क्लिक करो एंड बेसिकली यहाँ ला के पेस्ट, एंटर। अभी हम लोग करेंगे तो देखो ये स्क्रीन ओपन हो गई, मतलब एक न्यू शैल ओपन हो गया इसके अंदर। देखो ये हो गया ना इधर। हाँ, तो अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को नीचे आना है। ये लास्ट वाला कमांड जो है रन द स्वार्म, इसको कॉपी करना है, इधर लाकर पेस्ट कर देना है। ये राइट क्लिक करके पेस्ट होता है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार किस तरह से पेस्ट हो जा रहा है मेरा इजीली। देखो ये मेरा माउस है, बेसिकली अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इधर देखो ये मैंने किया, इधर पेस्ट हो गया ये खुद से। एंटर कर देना है। अब ये हमारा लास्ट कमांड था, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बाकी रन हो जाएगा खुद से। ओके, सो हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द स्वार्म टू ज्वाइन। तो इसमें हमें ए सेलेक्ट करना है, ए ऑप्शन, एंड एंटर कर देना है। अभी हमसे पैरामीटर्स का पूछेगा तो पैरामीटर्स में हमें 1.5 सेलेक्ट करना है। बेसिकली आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके सिस्टम के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। बट हम एक अच्छा 32 GB रैम वाला VPS यूज़ कर रहे हैं तो हम 1.5 मिलियन दे सकते हैं। ये एंटर करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली वर्क।
ओके, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ ये सारा प्रोसेस रन होने के बाद। ओके, सो कुछ टाइम का वेट करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो ये ओथ टोकन के बारे में मांग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ओथ टोकन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ओके, सो वेट फॉर अ मिनट, मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। सो बेसिकली इसका फंडा समझा देता हूँ। देखो, अगर आपका कोई भी सर्वर पहले से रन नहीं हो रहा होगा स्पोर्ट 303 पर, तो आपका क्या होगा, ये कोई भी इशू नहीं आएगा, डायरेक्टली आपके सिस्टम में रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ओथ टोकन का मांगता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली उसको इधर ला के पेस्ट कर देना। इस तरह से पेस्ट करूँगा, देखो मैं भी ये पेस्ट कर दिया मैंने। नहीं गलत कुछ पेस्ट हो गया है, में से रुको। ओके, सो मेरे को फिर से करना पड़ेगा। तो अगर देखो आपको कोई भी ऐसा एरर आ जा रहा है तो आप कंट्रोल सी करके, देखो मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस सी करोगे, एग्ज़िट हो गया। फिर उसके बाद में ये ऊपर वाला एरो का बटन नहीं होता, ये जो बटन रहता है हमारे पास, ये पेज अप, इस पर क्लिक करना है। जस्ट अ मिनट, पेज अप एंड यहाँ पे एंटर कर देना है फिर से। तो सेम जो हमारा लास्ट वाला कमांड था वो फिर से रन हो जाएगा, और ऐसा कोई कुछ होगा नहीं। बेसिकली लेट मी शो 1 अगेन एंड 1.5 पैरामीटर्स, ये हो गया। उसके बाद ओके, सो व्हाट द हेल काइंड ऑफ एरर इज दिस। ओके, सो ये हमसे मांग रहा है अभी Ngrok ओथ टोकन। सो बेसिकली ये मेरा ओथ टोकन है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और ये कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद ये वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देगा हमारे उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर हम साइन अप कर सकते हैं, अपना नोड का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये देखो, ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करेगा, इधर के साइड दिखा रहा है ना, इधर ये प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट एंड लॉग इन विद योर ईमेल, ये एक लिंक आ रहा है। तो आपको ये करना है, इस लिंक के ऊपर ये कर्सर ले जाना है, कंट्रोल प्रेस करके फिर उसके बाद क्लिक करना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कंट्रोल यानी कंट्रोल वाला बटन जो रहता है, ये लेट मी जस्ट शो इट। ये मैं कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ, एक सेकंड। कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया, उसके बाद इस पर कर्सर ले गया, फिर मैंने प्रेस कर दिया, एक राइट क्लिक किया। तो देखो इधर की साइड ही मेरे क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक टैब ओपन हो जाएगा, ये हो रहा है ना टैब ओपन इधर, ये देखो टैब ओपन हो गया। फिर ये विजिट साइट पे क्लिक करना है हमें। विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा लॉगिन मांगेगा यहाँ पे। अब लॉगिन के लिए क्या यूज़ करना है, तुम्हें सिंपल अपनी ईमेल डाल देनी है जिससे VPS वगैरह क्रिएट किया था। उस ईमेल पे एक कोड आएगा, वो कोड आप लोगों को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, एंड देन बेसिकली यू आर रेडी टू गो। उसके बाद आपका नोड रन हो जाएगा। ओके, तो इसको लोड होने देते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो कुछ देर वेट करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, सेम वेबसाइट है, और ये यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। एक बेसिकली ईमेल का मांग रहा है, आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हो। मेरी एक ईमेल पड़ी हुई है, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। तो मैं इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। 193335 वो, ये इधर से जीमेल डाल के कंटिन्यू करना है। अब आपके ईमेल पे कोड आया होगा, तो बेसिकली वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। लेट मी सर्च फॉर द कोड। ओके, सो बेसिकली देखिए ये मेरे जीमेल पे अभी कोड आया है। तो बेसिकली इस कोड को मैं ओपन करता हूँ, ये देखो ये है ना, ये कोड आया हुआ है 974089। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोड एंटर कर देंगे 974089। सो आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, सो वेरीफाइड हो गया हम लोगों का। तो अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं एकदम से, ये इधर हमें दिखाएगा कि तुम्हारा ओरिजिन हो चुका है एंड यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो बेसिकली आपको ये पेज कट कर देना है ऊपर से, यहाँ से कट कर दीजिए इसको, और ये सारा कुछ भी कट कर देंगे हम। अब इसके बाद हमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम ये क्रोम ब्राउज़र रन करें। क्रोम ब्राउज़र हम कट कर सकते हैं, बट यस हमें ये जो है अपना ये रन होने देना पड़ेगा। टर्मिनस जो है इसको रन होने देना पड़ेगा कुछ देर लिए। फिर जब हमारा नोड वगैरह यहाँ पे शो होने लगेगा, नोड का स्टेटस शो होने लगेगा, तो फिर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं इसको भी। अब ये पैकेजेस वगैरह डाउनलोड कर रहा है अपनी, मतलब जो इसको रेपोजिटरी चाहिए होती हैं, ये देखो NumPy एक रेपोजिटरी होती है, बेसिकली ये पाइथन के अंदर है, तो पाइथन वगैरह के पैकेजेस डाउनलोड करेगा, और बेसिकली बहुत सारे पैकेजेस लोड करेगा अभी ये। ओके, सो जैसा आप लोग देख रहे हैं 200 MB की फ़ाइल ही एकदम डाउनलोड कर दे रहा है, वो 201 MB की, 156 MB की। तो बेसिकली यही फ़ायदा होता है VPS का कि हमें अपना डाटा यूज़ करना नहीं पड़ता। अगर मैं अपना डाटा यूज़ कर रहा होता तो मिनिमम मेरे को कम से कम 1 घंटा तो लगता है इस प्रोसेस में, और फिर उसके बाद भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सारा कुछ हो जाए, क्योंकि अगर बीच में ही कह रहा है तो फिर से मेरे को सब करना पड़ेगा, और मेरा 4 to 5 GB डाटा आराम से यूज़ हो जाएगा इस सब में।
सो बेसिकली वीपीएस में क्या होता है ना, वर्चुअल सर्वर क्रिएट करके दे देते हैं हम लोगों को ये, तो कहीं पे भी सर्वर क्रिएट करके दे देंगे और हम जितना चाहें जैसा चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। 24/7 रन होगा और कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं, कुछ नहीं उसमें। अभी देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपली मेरा पीसी रखा हुआ है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब मैं कुछ टाइम वेट करूँगा, फिर उसके बाद मैं स्टेटस चेक कर लूँगा अपना। कुछ फाइल्स वगैरह सेव करने के लिए होती हैं, तो वो फाइल्स मैं आपको बता दूँगा बेसिकली। अभी थोड़ा होवर करते हैं इसको। अभी देखो ये पैकेजेस वगैरह, इतने सारे पैकेजेस लोड हो रहे हैं, देखो जितने नाम वगैरह शो हो रहे हैं नीचे, ये सारे पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं अभी। तो इसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा कुछ हमारा हो जाएगा। अभी वेट करने के बाद मिलता हूँ थोड़ी देर में। ओके वेल, कुछ देर वेट करने के बाद ये सारे पैकेजेस वगैरह डाउनलोड हो गए थे। तो हमसे ये ऑप्शंस मांग रहा है कि आप ये सारा RL स्वाम को देना चाहते हो क्या। तो ये हमें देखो, ये देख लो आप, वुड यू लाइक टू पुश मॉडल्स टू द ट्रेन, ऐसा करके कुछ आएगा। तो यहाँ पे N प्रेस करके एंटर कर देना है, सिंपली N प्रेस करके एंटर कर देना है। N करके एंटर करोगे तो ये नीचे पहुँच जाएगा। अब बेसिकली देखो ये सारा कुछ हमारा रन होने लग गया। देखो ये गुड लक आ रहा है ना लिख के, तो इसका मतलब हमारा नोड रन होने लगा है। अभी देखो पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ये कॉपी करना पड़ेगा। ये ऐसे लाइंस वगैरह आए तो आप समझ लेना आपका नोड रन होने लगा है। अब देखो बेसिकली यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें डाउनलोड तो नहीं बोल सकते, सेव करनी पड़ेंगी। बेसिकली चीज़ें भी नहीं हैं वो, बेसिकली कुछ फाइल्स वगैरह रहती हैं जो हमें सेव करनी पड़ती हैं। इन केस ऑफ फ्यूचर अगर हमें ये नोड वगैरह का हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम इसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं। देखो नीचे आओगे तो तुम्हें इस लाइंस के नीचे ऐसे करके ये हेलो लिखा हुआ आ रहा है ना, जहाँ से हेलो आ रहा है ये हेलो टूथी इंसेक्टिव्स एंड वेसल, यानी ये लाइंस वगैरह चेक कर लो आप एक बार। कनेक्टेड टू जैनसिन टेस्ट नेट, ये इधर है ना, ये कनेक्टेड टू जैनसिन टेस्ट नेट। उसके थोड़े नीचे जाओगे तो ये लाइंस के नीचे यहाँ पे एक हेलो करके आ रहा है, हेलो। और इसके आगे जो 3 वर्ड्स शो हो रहे हैं, ये वर्ड्स हमें बहुत केयरफुली सेव करके रखने हैं। बेसिकली ये 3 वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स नहीं बोलूँगा, या आप इसको यहाँ तक कॉपी कर लो, ये पीछे तक बिल्कुल, इसको वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके कोई नोट पैड का ये विंडो खोलो आप, इधर एक साइड में नोट पैड वगैरह खोल लो कहीं पे। लेट मी जस्ट शो इट। ये देखो यहाँ पे बैक स्पेस एंड कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देनी है चीज़ यहाँ पे लाके। और इस नोट पैड के डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से सेव कर लेना है कहीं पे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में। डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ node.txt। तो ये बेसिकली हम सेव कर लेंगे, ये हमारा सेव हो गया। तो ये बेसिकली हमारे नोड के डिटेल्स हैं। अगर हम कभी फ्यूचर में भूल जाते हैं कि हमने कैसे नोड रन किया था, तो ये 2 चीज़ें हमारी पूरा नोड रिकवर करने में हेल्प कर सकती हैं। और हमें अपना प्रोसेस भी पता चलेगा कि हमारा कितना नोड रन हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ इससे पता चलेगा। बेसिकली ये नोड हमारा रन हो रहा है। देखो इधर ट्रेनिंग राउंड शुरू हो गए हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है। देखो कंट्रोल और उसके बाद में A एंड कंट्रोल D, इस तरह से प्रेस करोगे तो ये बेसिकली हमारा लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो लॉग आउट हो गया ना यहाँ से। फिर उसके बाद में इसे कट कर देना टर्मिनस को, कोई दिक्कत नहीं है फिर। सो यू आर ऑल सेट, आपका नोड रन हो गया है।